बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज वाइट कलर पे बनने वाला हमारा ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे पैटर्न बनाना है। पैटर्न की जो लेंथ और विड्थ है वो 1.25 इंच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज इट आपने इसी मेथड के साथ इस पैटर्न को बनाना है। 1.25 इंच बाय 1.25 इंच का ये हमारा बॉक्स है और इस तरीके से आपने इनको क्रॉस कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी पट्टी फ्यूज़ हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने मिडल में मिडल भी किया हुआ है। लेआउट आपने बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ आपने विजिबल कर लेनी है। यहाँ पे जिस साइड पे हमारा ठोका आना है उस साइड पे हम यहाँ से मुनासिब सा मार्जिन नीचे से छोड़ते हुए हमने पहला बॉक्स यहाँ पे विजिबल करना है और ये बॉक्स बनाते हुए आपने बिल्कुल सेंटर के साथ सेंटर मैच कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसमें स्केल की मदद से हमने हमारा जो बॉक्स है इसको मिडल कर लेना है और उसके बाद इसी मिडल के बिहाफ पे हमने नेक्स्ट हमारा जो बॉक्स है वो बनेगा और इसी के बिहाफ पे अब हमारे जो नेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो कंप्लीट होंगे। तो हमारा आज का जो डिज़ाइन है ये तकरीबन 5 बॉक्सेस पे मबनी हमारा आज का ये सेशन होने जा रहा है। सेम एज इट इसी तरीके से इन्हीं कॉर्नर्स को फॉलो करते हुए आपने हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं वो यहाँ पे आपने कंप्लीट करने हैं। 4 बॉक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां हमने मिडल के साथ मिडल को मैच करते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा बॉक्स हमारे जो 5 बॉक्सेस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वन हमारा जो स्टेप है वो हमने जो हमारी मिडल की लाइन है इसके साथ हाफ पॉइंट लेफ़्ट और हाफ पॉइंट राइट साइड पे हमने इस तरीके से डॉट्स लगा लेने हैं। उन डॉट्स को आपस में अपने स्केल की मदद से मिला लेना है। ये जो लेआउट की जा रही है इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मिडल में हमारा जो काज है वो आ जाएगा और नेक्स्ट हमारी जो पट्टी के अंदर लुक है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी पट्टी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जब हमारी मिडल में लेआउट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आप देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा बॉक्स मज़ीद यूज़ होने जा रहा है जो कि हमारे बहन के अंदर यूज़ होगा। और इसकी वजह क्या है कि हमारे 2 पैटर्न क्यों यूज़ हो रहे हैं। एक हमारा हाफ इंच और 1 पॉइंट है और एक हमारा हाफ इंच 2 पॉइंट पे यूज़ हुआ है। तो ये जो हमारा बॉक्स है छोटा बॉक्स ये हमारा हाफ इंच और 1 पॉइंट पे ये हमारा बैन में यूज़ होगा क्योंकि हमारे बैन की विड्थ 1 इंच है जबकि पट्टी की विड्थ हमारी 1.25 इंच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच पट्टी पे यहाँ पे हमारा 1.25 इंच विड्थ वाइज हमारा बॉक्स यूज़ हुआ है। और यहाँ पे अगर बात की जाए हमारे बैन की तो बैन में हमारा जो बॉक्स है वो हमारा हाफ इंच और 1 पॉइंट यूज़ हुआ है। तो अगर तो आपकी कस्टमर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो आप एक ही साइज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कस्टमर है उसकी पसंद है कि वो 1 इंच विड्थ में बैन और 1.25 इंच विड्थ में हमारी पट्टी यूज़ करता है। तो आपने यहाँ पे अगर आपके कस्टमर की तरफ से कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है तो आप एक ही साइज़ को यूज़ करते हुए एक ही पैटर्न बना के टाइम को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे सेम एज इट इसी तरीके से आपने जो बॉक्सेस हैं वो आपने बैन के अंदर कन्वर्ट कर लेने और ये थोड़ा सा क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स बिगनर लेवल पे होते हैं तो उनके लिए कर्व में लेआउट करना मुश्किल होती है तो कोई इसमें इतना ख़ास मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो एंकर थ्रेड है वो हमने केसिंग के अंदर यहाँ पे ऐड कर लिया बबन में फिल करके और ऊपर हमारे मशीन के रेशमी थ्रेड है जो कि हमने ब्लैक कलर में यहाँ पे यूज़ किया। तो ये मोस्टली हमारे दुपट्टे वगैरह पीको करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको अब हम मशीन के ऊपर यहाँ पे ऐड करेंगे और नीचे हमारा एंकर थ्रेड होगा और केसिंग हमने लूज़ करके ऊपर से टेंशन को टाइट करना है तो हमारे एंकर के धागे की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी मशीन पे आपको आप इस तरीके से अपने एंकर के धागे की सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिलिंग करते हैं तो फिलिंग करते हुए 2-3 चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने मशीन को एक सीक्वेंस के साथ एक तरतीब के साथ एक ही स्पीड के साथ आपने इसको रन करना है और वो स्पीड आपकी मुनासिब सी होनी चाहिए, दरमियानी सी होनी चाहिए। बहुत स्लो भी ना हो कि आप बोर हो जाएं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि आपकी मशीन आपके जो एंकर के धागे की सेटिंग है वो डिस्टर्ब कर दे। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट जो हमारी अटैम्प्ट होगी उससे हमारा 3 बॉक्सेस का एक साइड कंप्लीट होगी और सेकंड अटैम्प्ट में हमारी दूसरी जो साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो हमारे बाकी मानदा 3 बॉक्सेस हैं ये हमें मैनुअली यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। 2 बॉक्स हमें मैनुअली कवर करने पड़ेंगे जबकि 3 बॉक्स हमारे पहली और दूसरी अटैम्प्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे नेक्स्ट वन वही आपके साथ मेन टेक्निक कि आपने हमारी जो लेआउट है उसको आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर्स को आप हिट करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो डिज़ाइन है वो इक्वल बनेगा, एक जैसा बनेगा। यहाँ पे जहाँ से हमने एंकर के धागे को स्टार्ट किया था, बॉक्स को स्टार्ट किया था, वहाँ के रेशों को हमने उल्टी साइड पे निकाल लिया। एक तो ये लॉक नहीं होने पाएंगे स्टिचिंग में, और नेक्स्ट वन हमें इनको लॉक करते हुए आसानी हो जाएगी। 2 रेशे हमारे निकले हुए हैं और नेक्स्ट हमारे जो रेशे हैं वो आपने इस तरीके से निकाल के अच्छे तरीके से इनको गिरा कर लेना है, ताकि बार बार धुलाइयों के बाद या नॉर्मली हमारे फैब्रिक्स जो हैं वो यूज़ होने के बाद ये गिरा खुले नहीं, क्योंकि हमारा एंकर का जो धागा होता है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है। इसलिए 2 से 3 बार आपने इसको अच्छे तरीके से गिरा करना है ताकि हमारा जो थ्रेड है वो अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। तो यहाँ पे हमारे बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से आपने सेम एज इट हमारे बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आपने नीट कर लेना है। और नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे प्लस के निशानात विजिबल करने अपने ब्लैक एंकर के धागे को यूज़ करते हुए, और ये एंकर का धागा आपने इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है कि आपकी जो प्लस के निशानात हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हों। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप इनको स्केल की मदद से पहले विजिबल कर लें, बाद में आप इनको नीट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इसको जज किया जा रहा है टाइम को बचाने के लिए, और जज करने के बाद अपने बॉक्स को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। 4 यहाँ पे हम प्लस के निशानात विजिबल करेंगे। यहाँ पे एक और आइडिया आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आपके कस्टमर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाना चाहते हैं या लाइट करवाना चाहते हैं काम को, तो आप यहाँ पे छोटे से डॉट्स भी बना सकते हैं। मोस्टली हम अपने डिज़ाइंस में वो बनाना सिखाते हैं या बताते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे अप्लाई करके इस प्लस के निशान को यहाँ पे उसके बिहाफ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उससे ये डिज़ाइन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारे यहाँ पे भी जो लुक है वो थोड़ी सी डिसेंट ही आ रही है। तो आप कलर कम्बिनेशन इसको चेंज करके थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गिरा करने के बाद हमारे जो बैन की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। और होप सो इसी तरीके से आप जितनी भी हमारे जहाँ जहाँ हमारे प्लस के निशानात यहाँ पे यूज़ होने आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैन के अंदर की तरफ यहाँ पे 2-in-1 टेप का यूज़ किया गया है ताकि हमारा बैन अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ यहाँ पे हमें लुक दे सके। और ये हमारी पट्टी, और इसी तरीके से लाइट सा हमने टच दिया कफ के अंदर हमारे इस डिज़ाइन का, ताकि इसके अंदर हल्की सी झलक हमारे डिज़ाइन की चली जाए। तो होप सो आज का डिज़ाइन भी हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, भला लगा, आसानी के साथ आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशंस आपको रेगुलरली देखने को सीखने को मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोहने रब दे हवाले।